साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का वो है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की वो यूएसए अमेरिका से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी के द्वारा ऑप्शन ए को टिक किया गया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बढ़ते क्रम में नहीं है, ये घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में और उसके बाद बिहार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अधिक उत्तरदायी है, ये सही है। इसमें निर्णय लेने की विशेषता है, ये भी सही है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति जो अपने अधिकारों का निस्तारण करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांचवा, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पार्टियों को दल बदलने से रोकने के लिए संशोधित करता है। अगला क्वेश्चन है छठा देखते हैं। कह रहा है कि किसका कथन है कि लोकतंत्र सरकार जनता की है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन का यह कथन है कि लोकतंत्र जो है वो सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह आता है। आर्टिकल 21A में इसका वर्णन किया गया है और इसलिए यह जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 10। ये कह रहा है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। असत्य कथन पूछ रहा है धन विधेयक के मामले में। तो आइए देखते हैं। एक कह रहा है कि यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तो आपको पता है कि धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। तीसरा यह कह रहा है कि यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। तो ये गलत है। तो तीसरा हम लोगों का असत्य हो गया। चौथा कह रहा है कि इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो ये भी गलत है। सभापति के द्वारा नहीं, लोकसभा स्पीकर के द्वारा होता है। तो 3 और 4 जो है वो गलत है। तो आइए इसको कूट के द्वारा इसका उत्तर चुनना है। तो देखिए 3 और 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ऑप्शन सी तीनों में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है वो 28 जनवरी, ध्यान रखिएगा कि 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर 12 कह रहा है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, तो ये भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, तो ये भी सही है। यह पांचवा कह रहा है कि यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये गलत है, यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, विश्व के किस देश के द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था। तो रंग भेद जो है वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसका पालन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है। यह पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इस परिषद में 15 सदस्य देश है, जिनमें से 5 अस्थायी, सही है, और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां है, तो ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कथन है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर 17 नंबर जो कह रहा है कि मंडल आयोग ने वर्ष 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27% की संस्तुति मंडल आयोग के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 18, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान की हृदय और आत्मा जो कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 19, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, और यह आर्टिकल 25 से 28 के बीच अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 20, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, तो ये बिल्कुल सही है, 389 सदस्य थे। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, तो ये गलत है। नवंबर 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। तीसरा कह रहा है कि इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों को अधिग्रहित किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। ये सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1956 में सिंहली को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा देने के लिए अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 कह रहा है कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है? गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो जंगल जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, जंगल और शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जंगल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो महिलाओं की जो सबसे कम भागीदारी सार्वजनिक जीवन में है वो है यवन में। यवन देश में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक कम है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? ये पूछ रहा है कि इक्वल पे रिक्वायरमेंट्स जो है 1976 का अधिनियम वो क्या प्रदान करता है? तो वो सभी लिंगों के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 कह रहा है कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म जो है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं निभाई जाती है? ये पूछ रहा है कि कौन सी भूमिका है जो राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 कह रहा है कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित होना चाहिए? तो ये 6% कम से कम वोट मिलना चाहिए और साथ में 2 सीट भी मिलनी चाहिए, 2 सीट पर जीत मिलनी चाहिए, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो ये जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। जब केंद्र और राज्य सरकारों के शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्यों की सरकारों की शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है 33। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में काली शक्ति आंदोलन उभरा था, जो 1966 से लेकर 1975 तक चला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1966 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से अनुच्छेद 300 का संबंध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकदमा तथा कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
जो है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो था 38, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला सभापति थी। अगला प्रश्न था 39, जो कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1993 में किया गया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 360 का जो संबंध है वो वित्तीय आपात से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय आपात। तो यहाँ हमारा 40 क्वेश्चन पॉलिटी का समाप्त हुआ, इकोनॉमिक्स का करा दिया गया है और साथ में ज्योग्राफी का भी कवर करा दिया गया है। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे और जीएस पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।